बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़हीम अख्तर, एक और नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान के बदकिस्मती से जो मंजरनामा है उसके ऊपर पेशावर में जो पुलिस लाइन्स में होने वाला खुदकुश हमला है वो ज़ेर बहस है। लेकिन कुछ कमज़र्फ़ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इस सारे मामले को या इस सानहे के ऊपर इलेक्शंस की बात करने की कोशिश की और ये कहा कि ये जो दहशतगर्दी का वाक़या है इसके बाद इस्लाम पाकिस्तान में और बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में जो इंतखाबात हैं वो नहीं हो सकेंगे या उसके अंदर रुकावटें पैदा हो जाएंगी। कल के टॉक शोज़ का मेन मौजू भी यही था। तो उसके बाद लोगों के जहनों में ये बातें सामने आना शुरू हो गई, लोगों के जहनों में ये बात खटकना शुरू हो गई कि कहीं खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि ये जो धमाके हैं ये सिर्फ इस वजह से हो रहे हों कि इंतखाबात ना हो सकें। तो ये कहना एक साजिशी थ्योरी तो हो सकती है, लेकिन इसके आपको ना तो सबूत मिल सकते हैं और ना ही आप इसकी हकीकत तक पहुंच सकते हैं कि ये क्या है। लेकिन यहाँ पर एक बात वसूख से कही जा सकती है कि जो पॉलिसी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ या जो तहरीक तालिबान से मुतालिक मामलात थे तालिबान की हुकूमत अफ़गानिस्तान में आने के बाद, तब से लेकर पाकिस्तान में जो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट ये हुई थी कि पाकिस्तान की तरफ से भी जो टीटीपी है उनके साथ मुज़ाकरात किए गए, मुज़ाकरात की बातचीत की गई और उसके बाद काफ़ी हद तक पाकिस्तान में अमन की बातें जो हैं वो होना शुरू हो चुकी थी। लेकिन अचानक इस प्रोसेस को सबूताज किया गया, क्योंकि हर मुल्क के अपने इंटरेस्ट्स होते हैं। इस वक्त चाइना का और अमेरिका का जो इंटरेस्ट है वो अलग अलग है और बीच में जो पाकिस्तान है वो आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान जो है वो मसाइल का शिकार है। और ना सिर्फ पाकिस्तान मसाइल का शिकार है बल्कि पाकिस्तान को कह सकते हैं कि एक ऐसे इसी तरह ट्रीट किया जाता है जैसे टिश्यू पेपर हो। चाइना हो या फिर अमेरिका हो, उनके अपने अपने मफादात होते हैं। लेकिन माजी में पीटीआई के दौर में एक पॉजिटिव चीज़ ये सामने आई कि पाकिस्तान ने बतौर हुकूमत, बतौर रियासत अमेरिका को और बाकी ममालिक को जो साजिशी थ्योरियाँ करते थे उनको उन्होंने गुड बाय कहा और ये बात की पाकिस्तान ने कि ना तो हम किसी के लिए जान देंगे और ना ही अपनी सरजमीन इस्तेमाल करेंगे। जो पाकिस्तान के फेवर में पॉलिसीज़ होंगी पाकिस्तान वही करेगा। यही वजह थी कि इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू में उन्हें एब्सोल्युटली नॉट कहा था और वो एब्सोल्युटली नॉट पाकिस्तान भर में जो भी पाकिस्तानियत रखता है उनके दिल की आवाज़ बना। वो अभी भी तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स और हामी हैं वो इमरान खान के उस जुमले को एब्सोल्युटली नॉट को अपने जलसों में और दलील के तौर पर पेश करती हैं कि ये वो वाहिद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे जिन्होंने अमेरिका के सामने इनकार किया था। अब इदारों की तरफ से ये कहा गया कि अमेरिका ने हमसे अड्डे मांगे नहीं थे तो फिर हम इनकार क्या करते, लेकिन बाद में हमने देखा कि कुछ मसाइल, कुछ चीज़ें ऐसी हैपनिंग्स हुई और उसमें जो उनकी कही हुई पहले वाली बातें थी वो दुरुस्त नहीं साबित हुई। बहर कैफ अब सूरत हाल एक बार फिर पाकिस्तान दहशतगर्दी की जंग के अंदर पाकिस्तान को धकेला जा रहा है और जो पीस टॉक्स हो रही थी दहशतगर्द ग्रुपों के साथ वो ख़त्म हो गई हैं। रियासती तौर पर ये पॉलिसी इख्तियार कर ली गई है कि दहशतगर्दी को किसी तौर पर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अच्छी बात है, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। सबको रियासत की रिट पर ही अमल करना चाहिए और रिट के अंदर रहते हुए, कानून के अंदर रहते हुए, अपनी लिमिटेशंस के अंदर रहते हुए, जो आपका कानून आइन कहता है उसके अंदर रहते हुए अपने जो जमहूरी हक हैं आपके, वो आप एक्सरसाइज करें, वो इस्तेमाल करें। और बंदूक या हथियार उठाने का किसी को हक हासिल नहीं है। ये रियासत के काम है और रियासत को ही अपने काम सर अंजाम देने चाहिए। फ़र्द वाहिद कोई रियासत नहीं होता और फ़र्द वाहिद की किसी किस्म की इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं वो यकीनन रियासत के ख़िलाफ़ एक्टिविटीज़ समझी जाती हैं। तो पाकिस्तान में भी अब बदकिस्मती से यही माहौल है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं नाज़रीन, कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसके बाद मैं कह सकता हूँ कि बिल्ली थैले से बाहर आना शुरू हो चुकी है। इस वक्त आप एज ए पॉलिटिकल एक्सपर्ट आप थोड़ा सा तज्जिया करें कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में या फिर ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में क्या
पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, जमात उलमा इस्लाम इस वक्त इलेक्शन अफोर्ड कर सकते हैं। पाकिस्तान को तो लाजमी इलेक्शन चाहिए, पाकिस्तान को तो हर हाल में नया इंतखाब चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में जब तक नई हुकूमत कायम नहीं होगी जो 5 साल मुद्दत के लिए हो, जिसको फ्रेश मैंडेट आवाम का हासिल ना हो, जिसको ये साजिश के ज़रिए या फिर मिक्स 4 पार्टी बनाकर पेश ना किया गया हो, बल्कि जिसके पास क्लियरली आवाम का, कौम का मैंडेट हो, वो फिर फैसले भी कर सकती है। वो मुश्किल फैसले करेगी, कौम उसका स्टैंड करेगी। क्योंकि अभी जो भी हुकूमत फैसले करेगी वो अपने इक़्तिदार के लिए करेगी, वो अपनी जमात के लिए करेगी, अपनी सियासत के लिए करेगी, वो मुल्क के लिए नहीं करेगी। और जो आलमी मालियाती इदारे हैं वो भी पाकिस्तान की इस पोजीशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या फिर हुकूमत के किसी भी फैसले को वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि पहले ही हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। बिलखसूस IMF के साथ जो डील्स नहीं हो पा रही, उसके रीज़न भी यही है कि वजारत ख़जाना के अंदर कंटिन्यूटी नहीं है। अब तक आप देखें 4-5 सालों में, पिछले 2018 के इलेक्शन के बाद से अब तक देखें कि हमने कम से कम 5 वज़राए ख़जाना अपने तब्दील कर दिए हैं। असद उमर साहब आए, उसकी जगह के ऊपर फिर हफीज़ शेख साहब आए, फिर उसके बाद शौकत तरीन साहब आ गए, शौकत तरीन साहब की जगह के ऊपर फिर हमाद अजहर साहब कुछ दिन के लिए आए, फिर PTI की हुकूमत ख़त्म हो गई, और हुकूमत ख़त्म होने के बाद जो है वो फिर ये PDM की सरकार आ गई, फिर मिफ्ता इस्माइल आए, और अब जो है वो इसाक डार साहब आ गए हैं। तो कंटिन्यूटी नहीं है। 5-6 वज़राए ख़जाना पाकिस्तान के तब्दील हो चुके हैं, तो आलमी मालियाती इदारे भी पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। इसलिए पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टर्स को जो इन्वेस्टमेंट है वो लाने के लिए, उनका कॉन्फिडेंस हासिल करने के लिए पाकिस्तान में ज़रूरी नाज़रीन ये है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल इस्तेहकाम हो। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब तक नहीं आएगी तो आपकी जो मुआशी स्टेबिलिटी है वो नहीं आएगी, मार्केट कॉन्फिडेंस हासिल नहीं करेगी, इदारे आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, और जो मुश्किल और सख्त फैसले हमने इकानमी को बेहतर करने के लिए लेने वो नहीं हो सकेंगे। तो अब हालात ये हैं कि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और JUI चाहती हैं कि किसी ना किसी तरीके से इलेक्शंस ना हों, क्योंकि ये जमातें इलेक्शंस के लिए तैयार नहीं हैं, और हीले बहाने से टारगेट करके, कोशिश करके, साजिश करके, एक नई हिकमत अमली प्लानिंग तैयार करके ये इलेक्शन से ताख़ीर हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक गवर्नर्स की तरफ से इलेक्शन कमीशन को पोल डे का नहीं बताया गया कि पोल डे कब होगा खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में, और पहला जो हथकंडा है वो यही इस्तेमाल किया जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि ये जो गवर्नर्स हैं इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू हो जाए, अदालतों में कार्रवाई शुरू हो जाए, या सदर मुमलिकत इनसे इनिशिएट कर लें। तो बस मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, और पहला प्लान ये है कि गवर्नर्स के ज़रिए मामला को लटकाया जाए। दूसरा प्लान ये है कि किसी कानूनी और आइनी तरीक़ाकार इख्तियार किया जाए, और उसमें ऐसी ताख़ीर कर दी जाए कि इलेक्शन बर वक्त नहीं हो सकते, ताख़ीर हो सकती है, और निगरान सेटअप्स को आगे बढ़ाया जाए। आइन में ऐसी कोई मेंशन नहीं है जिसमें सूबाई निगरान हुकूमतों को वक्त बढ़ाया जाए। हाँ, कौमी असम्बली की मुद्दत बढ़ाने के हवाले से एक है, लेकिन उसके लिए भी पहले पापड़ बेलने पड़ेंगे। तो कल वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब की तरफ से एक दुनिया TV के हमारे दोस्त हैं वक़ार सैयद साहब, उनके साथ उन्होंने गुफ्तगू की, और उसमें उन्होंने कहा कि अगर अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब हो जाए तो उसमें इलेक्शन ताख़ीर का शिकार हो सकते हैं। तो ये थैले से बाहर निकलने वाली बात है, बिल्ली के थैले से बाहर आने वाली बात है कि अब अमन व अमान की सूरत हाल का बहाना बनाकर इलेक्शन की ताख़ीर की बातें की जा रही हैं। और बदकिस्मती से जिस तरीके से कल एक 80 से ज़्यादा पाकिस्तानी जो हैं वो शहीद हुए हैं पेशावर में, 100 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं पेशावर में, लाशें लोगों के घरों में मौजूद हैं, मतलब कई फैमिलीज़ जो हैं वो उससे मुतासिर हुई हैं, और हम डिस्कस कर रहे हैं कि इलेक्शंस कैसे होंगे या इलेक्शंस नहीं हो सकेंगे। और ये इलेक्शंस की बातें उन्हीं लोगों की तरफ से शामिल हुई जो कि आजकल नए जो PDM की वजह से पहले से मोहब्बत में थे, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट की उनकी जो क्लोजनेस है वो ज़्यादा है, उनकी जो कुर्बत है वो ज़्यादा हो चुकी है। तो लोगों के ज़हनों में फिर सवालात उठेंगे कि ये क्या हो रहा है। आई होप कि ऐसा ना हो जैसा लोग सवाल कर रहे हैं कि इसके पीछे कौन है दहशतगर्दी में। तो आई होप कि अल्लाह करे ऐसा ना हो। लेकिन जिस तरीके से इस वाक़ये के बाद से लेकर अब तक माहौल बनाने की कोशिश की गई है कि इलेक्शन नहीं होंगे, इलेक्शन नहीं हो सकेंगे, इलेक्शन वगैरह वगैरह, खुदा ना खास्ता कुछ ऐसी बातें होना शुरू हो गई हैं, इसके बाद लोगों के जहनों में ऐसे सख्त सवालात पैदा हो रहे हैं, और उम्मीद है कि इसमें कोई हकीकत नहीं होगी। अगर हकीकत है तो ये पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ा जुल्म होगा। और अब कुछ दिन की बात रह गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान दोबारा से कोशिशें कर रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इंतखाबात के लिए गवर्नर्स टाइम दे दें। बसूरत दीगर
जो PTI है वो शायद अदालतों से रजू कर ले इस सारे मामले के ऊपर। ये ताज का भी इलाज। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो।